नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इसका ऑलरेडी हमने दो वीडियो बनाकर रखा है, जो कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन है और दूसरा पार्ट में 1.1 का वीडियो है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई हम एक तो क्वेश्चन कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। आप लोग को पढ़ना है तो आप ही लोग को करना पड़ेगा। बेसिकली सी बात यहाँ पे यह है कि हम एक तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से करिएगा, ठीक ना। तो इसमें से हम तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन? तो 3825 है। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे सबसे छोटी संख्या से। यदि कट रहा है तभी काटेंगे, नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको देखिए किस संख्या से कट रहा है। एक से तो कट जाएगा, लेकिन एक से काटना नहीं है, क्योंकि एक से काटेंगे तो उतना ही आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे दो से काटने के लिए, लेकिन ये दो से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि दो से कटने के लिए देखिए एक सिचुएशन होता है कि यदि लास्ट में हमारा जो संख्या है या तो जीरो होना चाहिए या तो दो से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 है, तो 5 दो से कटता नहीं है, इसलिए दो से भी नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कट रहा है, देख लेते हैं 3 से काट के। तो देखिए 3 से काटने के लिए क्या सिचुएशन है कि इसको सभी संख्याओं को, सभी अंकों को ऐड करेंगे। यदि उसका योगफल 3 से कट जा रहा है तो ये क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले जोड़िए 5 2 7, 7 8 कितना हो जाएगा 15। अब 15 3 18, यानी कि 3 से कट जा रहा है। तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6 आ रहा है, अभी 2 बच गया तो इसके पास जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 3 सते 21, फिर कितना बचा, 1 बच गया, 1 इसको देगा तो 15 हो जाएगा। 3 पाँचे 15। इसी तरह फिर से देखेंगे, फिर चेक करेंगे क्या 3 से कट रहा है। तो देखो 5 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से कट जाता है, यानी कि 3 से फिर से कट जाएगा। तो फिर 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौका 12, बचा 7। तो 7 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 3 दूनी के 6, फिर 1 बचा, फिर हो गया ये 15। 15 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, कि 3 पाँचे 15। फिर से चेक करेंगे ये कट रहा है कि नहीं। देखिए 5 2 7, 7 4 11, 11 तो 3 से कटता नहीं है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने के लिए क्या होता है कि ये लास्ट की दो संख्याएं 4 से कटनी चाहिए, लेकिन ये तो कट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भी नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से कटने का सिचुएशन होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इसमें 5 दिख रहा है तो ये तो कट जाएगा 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5, देखो 5 से 4 कटेगा नहीं, तो हम कितनी बार में काटेंगे, 40 लाने के लिए। तो 5 5 वाट है 40, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर कितना आया 85 आया। फिर 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। यदि 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एक कम 5, 3 बचा इसमें का, 3 इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा। 5 साते 35, 17 आया। फिर कितना आएगा, फिर 17 से काटेंगे तो कैसे, एक बार में कट जाएगा। क्योंकि 17 से डायरेक्ट क्यों काटेंगे, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, ये केवल अपने से कटता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम गुणनखंड कर दिए। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले जो संख्या लिखा था कि 3825 इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे, जितना आया ये किनारे वाला, ठीक ना। यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस रूप में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो बाकी सब सवाल हैं इसी तरह ही लगेगा। क्या करना, गुणनखंड करना है और इस रूप में लिख देना है। तो आप लोग कर लेंगे ना इसको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं के गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक ना। यही चेक करना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 28 और 91, ठीक है ना। तो 28 और 91 है हमारा दो। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद HCF और उसका LCM निकालेंगे, ठीक ना। तो 28 का यदि खंड करें तो कितना आएगा, 2 से कटेगा 14 आएगा, फिर 2 से कटेगा 7 आएगा, अब फिर डायरेक्ट 7 से कट जाएगा, ठीक ना। इसी तरह इसका यदि निकालेंगे 91 का तो कितना आएगा, देखिए
91 किससे कटेगा? डायरेक्ट 7 से कटेगा, देख लीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट किससे कटेगा? 7 से। न 2 से कटेगा, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न 6 से, डायरेक्ट किससे कटेगा? 7 से कटेगा। कितनी बार में? तो 7 एक कम 7, यहाँ पे बचा 2, 2 इधर जाएगा तो 7 लेके 21, यानी कि 13 बार में कट गया। फिर किससे कटेगा? 13 से डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब निकालना क्या है? इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है? HCF निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? इसमें और इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है दोनों में। तो सबसे पहले HCF निकालने से पहले इसका लिख लेंगे गुणनखंड कि 28 का क्या है? तो 28 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7। इसी तरह 91 का क्या लिखेंगे कि 7 गुणे 13, ठीक ना। यही दो ठो आया था। तो इसमें से देखेंगे कॉमन, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम संख्या बताइए जिससे कि ये दोनों में हो, ठीक ना। इतना ही बताना है। तो इसमें क्या है? 7 है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और क्या निकालना था? LCM निकालना था। तो LCM निकालने के लिए क्या करना है कि देखिए जो कॉमन है उसको एक बार गुणा करेंगे, बाकी जितना बचा है उसका तो करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। तो कितना बचा है इसमें देखेंगे तो 2 बचा है इधर, 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 सिर्फ एक ही बार करेंगे। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 हो गया। अब इस 7 का नहीं लिखेंगे, फिर क्या बचा इधर? 13 बचा है, तो 13 का करेंगे, ठीक ना। यानी कि इस रूप में हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, 91 दूनी की कितना होगा? देखो 90 90 180 होता है, लेकिन 91 है तो 182 हो जाएगा। 182 दूनी की कितना होता है? देखो 100 100 200 हो जाएगा, और 80 80 कितना हो जाएगा? 160, यानी कि 360 तक पहुंच गए। और एक एक कितना हो जाएगा? देखो 82 था तो 82 में 2 2 है, चाहे इतना ऐसे कर लीजिए। कितना हो गया था यहाँ तक का कि 182 हो गया था, और गुणा बचा था 2 का, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 182 बचा था, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, और 2 8 16 को 6, फिर 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। यानी कि 364 आया। इसका गुणा कितना आया? 364 आया। और इसका HCF कितना आया? 7 आया। अब फिर से अब चेक करना है इसका ना कि HCF और LCM का जो संख्या नंबर है, जो हमारा HCF आया और LCM आया है, इसके जो संख्याएं दी हुई थी दो ठो, इसके गुणा के बराबर है क्या? तो आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लस गुणे मस। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए पहली संख्या क्या मान लेते हैं कि N1 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है? N2 है। ये बराबर किसके होना चाहिए? HCF, यानी कि HCF और गुणे LCM, ठीक ना। अब देखिए इसके स्थान पर हम रख के चेक करेंगे क्या दोनों पक्षों में मान बराबर आ रहा है या अलग अलग। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्या दिया था? 28 दिया था, और गुणे 91 दिया था, ठीक है। इधर क्या दिया था? देखिए 7 है HCF, तो 7 लिखेंगे, गुणे 364 लिखेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे? देखिए एक का गुणा इसमें करेंगे तो 28 ही आएगा। देखिए यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं कि अगर एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 28 गुणे 91 है, तो एक का गुणा करेंगे तो 28 ही आएगा, ठीक है। 9 का करेंगे तो 9 8 72 को 2, फिर 9 दूनी 18, 18 18 7 कितना हो जाएगा? 25 आएगा, ठीक ना। 18 7 25 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और 2 आ गया, यानी कि 25 48 आ गया यहाँ पे। तो इधर का जब हल किए हमारा तो कितना आया? 25 48 आ गया। और इधर का भी करके देख लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 छक 42, 42 2 44 को 4 हासिल 4, 7 के 21 4 25। यानी कि हम देख रहे हैं दोनों तरफ का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे क्या? बस इतना आप लिख देंगे इति सिद्धम, चाहे कुछ भी कि ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। आप लिख दीजिए यहाँ पे इति सिद्धम, ठीक ना। इतना आप लोगों को करना होगा। तो देखिए इसी प्रकार से सब क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड करना है, फिर उसका HCF लिख लेना है, LCM लिख देना है, फिर नंबर 1 नंबर 2 का दोनों का गुणा करना है। जैसे इसमें क्या करेंगे? 510 का और 92 का गुणा करेंगे, और इसका HCF जो आएगा उसका और LCM जो आएगा उसका, इसमें भी गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं।
आ रहा है तो बस लिख देंगे इति सिद्धम, बस इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से, वही वाला जो हम बताए थे अभी इससे पहले वाला सवाल, ठीक है ना। तो इसमें भी एक तो करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 है, 15 है और 21 है, ठीक ना। ये तीन संख्याएं आपको दे रखा है, तो तीनों का क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना फिर एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 12 किससे कट रहा है, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। इसी तरह इसको करेंगे तो कितना आएगा, पहले 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे यदि तो कितना आएगा, सबसे पहले 3 से काटिए तो 7 आ रहा है, फिर 7 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसका पहले फैक्टर कर लिए आप लोग, गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 12 का हमारा गुणनखंड कितना आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। इसी तरह 15 का कितना आया है, तो 3 गुणे 5 आया है। इसी तरह अगर देखा जाए 21 का कितना आया है, तो 3 गुणे 7 आया है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम एचसीएफ आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसके लिए देखिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, सब में कि कितनी कौन सा संख्या कॉमन है। सब में देखेंगे आप कि कौन सा संख्या कॉमन है। तो हमारा दिख रहा है 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई संख्या तो है नहीं। यदि और कोई संख्या होता तो उसका 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक ना। तो और कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कि 3 इसका क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम की बात करें तो सबका गुणा होगा, लेकिन 3 का 3 बार गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर 1 बार गुणा करेंगे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए कि इधर इसमें क्या है कि 2 बचा है, फिर गुणे 2 गुणे 3 करेंगे, लेकिन तीनों मिलाकर 1 ही बार हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बचा है, इसमें दूसरे वाला लाइन में बचा है 5 और तीसरे वाला लाइन में बचा है 7, ठीक ना। इतनी संख्याएं बची है। अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा करके लिख देंगे आंसर डायरेक्ट, ठीक ना। तो अब देखिए इसका यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35, 35 तिहाई 105, 105 दूनी के 210 और 210 दूनी के 420, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 420 आया, ठीक है। देखिए ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था आप लोगों का, एचसीएफ एलसीएम आप बचपन में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। तो उसी तरह से हम करना है और इसमें कुछ ज़्यादा सवाल बड़ा बड़ा नहीं था, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना आया, 420 आ गया। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि एचसीएफ इतने इतने का कितना है, 9 है, दिया है, ठीक है। फिर एलसीएम करा के इसी संख्याओं का ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो 2 संख्याएं दी हुई हैं जिसका एचसीएफ दे रखा है कि 9 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा यही पूछा है। तो देखिए एक चीज आप फार्मूला इससे पहले भी बताए हैं, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसका तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि सिर्फ क्या है, गुणनखंड करते उसका एलसीएम निकाल लेते, लेकिन ये एचसीएफ दिया है तो इस फार्मूले पे कह रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। तो देखिए आपको इससे पहले बताए थे फार्मूला कि n1 इंटू n2 बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक ना। अब देखिए पहला नंबर आपका क्या है, 360 है और दूसरा नंबर क्या है आपका 657 है, और एचसीएफ यहाँ पे दे रखा है 9 है, ठीक है। और एलसीएम तो नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना। एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही हमारा रहेगा। फिर क्या होगा कि एलसीएम अपने स्थान पर रहेगा, इस 9 को हम इस साइड में ले आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 306 गुणे कितना हो जाएगा, 657 और बटा में 9, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 9 से इसको काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कट रहा है, 9 तिली 27 होता है, यानी कि 3 बार में 27 आया। अभी कितना बचा यहाँ पर, 3 बच रहा है, तो 3 इसके पास में जाएगा तो 36 बन जाएगा। तो 9 तिली 27 और 9 चौके 36, यानी कितना आया यहाँ पर 34 बार में 306 9 से कट जा रहा है। अब क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है, देखो यहाँ पे कितना बचा, 657 गुणे 334 बराबर किसके आएगा, एलसीएम के। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 को 8 हासिल 2,
4 5 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 2 26, ठीक है। और 3 का करेंगे तो 3 7 21 और 2 हासिल हो गया, 3 5 15, 15 2 17 और 3 6 18, 18 1 19 आ रहा है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 8 आया और यहाँ पे 3 आया, 7 6 13, 13 को हम 3 लिखेंगे और 9 2 11, 11 11 हंसलिया 1 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 यहाँ है तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 22 33 8 आ रहा है क्या इसका LCM, ठीक है। तो इसका LCM कितना आया आपका 22 33 और 8, ठीक है ना, 22,338 इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये संख्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, क्या उसका इस रूप में अगर लिखें उसको तो क्या वह 0 पे समाप्त हो सकती है, ठीक है। सिर्फ ये है पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। तो गुणनखंड करने के लिए पहला लाइन लिखेंगे आप कि 6 के घाते n जो है का गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 6 के घाते n को यदि करेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर में n है, ठीक है। 2 गुणे 3 के पावर n है, लेकिन यहाँ पे अगर 0 अंक पे कौन सी संख्या समाप्त होती है उसको देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को 2 गुणे 3 के पावर n की जगह पर 2 गुणे 5 के पावर n आता तो हम कहते हैं कि ये क्या है 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। कैसे, तो इसका यदि गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 10 आएगा। यदि 10 के पावर में आप कितना भी कर लें लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि ये 0 आ गया लास्ट में, तो 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। 10 के पावर n है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख के देख लीजिए, इसका लास्ट वाला मान में आप हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक ना। यानी कि लास्ट के जगह पे आपको 0 लाना था, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें तो आ ही नहीं रहा है 0, 6 आया है। 6 की पावर आप कितना भी कर लीजिए लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। यानी कि जिसको इस रूप में यदि गुणनखंड करते हैं इस रूप में आ जाता तो उसके लास्ट में हम कहते हैं कि 0 आ सकता है, लेकिन अगर इस रूप में आया तो हम क्या कहेंगे कि इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे कि लेकिन जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है, चाहे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसे 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सिक्स के पावर n 2 गुणे 3 के पावर n के रूप में है, अतः यह 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक ना। इतना आपको लिखना पड़ेगा कि यदि ये क्या है कि 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, कब, यदि ये 0 पर समाप्त होता
तब, लेकिन ये क्या है कि इस रूप में है, अतः यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। बस इतना आपको लिखना है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्या था कि इसका गुणनखंड करना था इसमें, और गुणनखंड करने के बाद इसको सिर्फ लिखना था स्टेटमेंट, ठीक ना, कि अगर ये नहीं है, क्योंकि भैया जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उसको किस रूप में हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये तो उस रूप में है नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्याख्या कीजिए कि ये नंबर्स और ये नंबर्स क्या हैं कि भाज्य संख्याएं हैं, चाहिए भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो भाज्य संख्या वही हो सकता है जिसके गुणनखंड 1 से अधिक होते हैं। एक तो होता ही है, लेकिन 1 के अलावा और कोई भी संख्याएं होती हैं उसको क्या कहेंगे, भाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो इसका भी देख लेते हैं कोई भाज्य गुणनखंड है कि नहीं, ठीक ना। गुणनखंड करेंगे 1 के अलावा और कोई गुणांक आता है इसका, तो हम कहेंगे ये क्या है कि भाज्य गुणनखंड है, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक ना। देखिए ये संख्या है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यह क्या है कि इतना मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ठीक ना। यदि मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होता तो हम कहते हैं कि क्या है, सब चीज़ गुणनखंड है एक दूसरे का, लेकिन ये अलग कर दिया है, यानी कि ये प्लस कर दिया है, तो ये कैसे गुणनखंड हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सब चीज़ कॉमन लेंगे। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 × 11, और ये प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इतना बचा। अब क्या करेंगे कि 13 बाहर ही रखे रहेंगे और इसका क्या करेंगे हल कर देंगे, तो क्या आएगा 11 × 7 = 77, 77 × 1 = 78 आ गया आपका, ये अंदर 78 आ गया। तो ये देखिए 13 × 78 के रूप में है कि नहीं, यानी कि ये जो संख्या था टोटल, ये देखिए 1 के अलावा भी 13 से कट रहा है और 78 है, तो 78 यानी कि 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 78 खुद से कट जा रहा है। यानी कि देखिए 1 के अलावा और गुणनखंड इसका आ गया कि नहीं, यदि आ गया तो हम क्या कहेंगे ये भाज्य है। इसको लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट में, कैसे कि यह संख्या 1 के अलावा और भी 2 संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक ना। क्या है कि अगर ये संख्या 1 के अलावा और भी 2 संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इसलिए क्या है ये संख्या भाज्य है। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 और प्लस का 5 है, ठीक ना। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो देखिए गुणा वाला एक तरफ और प्लस के बाद फिर एक तरफ, तो इसमें देख रहे हैं 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा देखेंगे। तो इसमें से देखिए 5 निकल गया और इधर से 5 निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1, और देखिए ये प्लस का यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 1 कम 5 होता है, तो 5 हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा क्या 1 बचा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखिए, इधर से गुणा करते हुए चलिए, 1 दूनी के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, यहाँ तक कितना आया 24 आया आपका, ठीक ना, 24 आया। इधर से कितना आ रहा है आपका 7 × 6 = 42 आ रहा है, इधर से 42 आ रहा है आपका। इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो गुणा करने के लिए पहले 4 का करेंगे, तो 4 दूनी के 8, फिर 4 चौके 16, इसी तरह 2 का करेंगे तो 2 दूनी के
4 और 2 चौके 8 आ रहा है, तो गुणा किए तो कितना आया 8, और ये यहाँ पे कितना आया 6 4 10 को 0 और 8 1 9 हासिल 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1008 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करने पर। तो कितना आया ये 5 गुणे कितना आया 1008 और ये प्लस का एक और बचा है, यानी कि इतना आ रहा है, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या होगा अगला स्टेप, इसको और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे कि ये भी क्या हुआ, देखिए 2 गुणनखंड के रूप में है कि नहीं, उसी तरह जैसे ये वाला किए हैं उसी तरह ये वाला भी। तो देखिए इसमें भी हमारा क्या था कि 1 के अलावा और भी 2 गुणनखंड थे, इसमें भी 1 के अलावा और 2 गुणनखंड आ गए, कौन कौन सा 5 है और 1009 है, ठीक ना। यानी कि ये भी क्या है भाज्य संख्या है। तो इस वाले स्टेटमेंट में भी सिर्फ यही वाला लिख देंगे कि यह संख्या 1 के अलावा और भी 2 संख्याओं से क्या हो रही है विभाजित हो रही है, इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो आप लोगों का, ठीक ना, कि एक ही स्थान पर मिलना हो, चाहे एक ही समय पर मिलेंगे, चाहे एक साथ मिलेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप लोगों को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। कौन कौन सा है तो 18 मिनट और 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो सोनिया लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है 18 मिनट लग रहा है। इसी तरह रवि को कितना चक्कर लगाने में लगेगा, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर इसका 12 मिनट है, ठीक है। तो दोनों एक ही साथ कब प्रारंभिक स्थान पे आएंगे, तो लिखेंगे दोनों को एक साथ प्रारंभिक स्थान पर आने के लिए दोनों के समय का एलसीएम, ठीक है। इतना लिख के आप लोगों को एलसीएम बस निकाल देना, ठीक ना। तो क्या है 18 है, ठीक है, कितना है यहाँ पर मिटा के थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो कितना है हमारा 18 है और 12 है। तो दोनों संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 6। फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 नहीं कट रहा है तो इसी तरह छोड़ देंगे और 6 कट रहा है तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिली के 9 और 1 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 तिली के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, यानी कि कितना आया आंसर 36
मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद ये क्या होंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों का 1.2 समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में 1.3 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।